12 अगस्त 2024 सावन के चौथे सोमवार के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा ले आना, यही एक गुप्त चीज शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपके एक दिन के इस उपाय से आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार हर हिंदू भाई बहन को पूरे साल रहता है, 22 जुलाई से वो दिन शुरू हो चुका है। यानी कि 22 जुलाई से सावन महीने का प्रारंभ हो चुका है, जिसका समापन होगा 19 अगस्त 2024 को। दोस्तों, सन 2024 में सावन के पवित्र महीने में 5 सोमवार के व्रत पड़ेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन के चौथे सोमवार के दिन कुल 26 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें कि शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है। और ऐसा शुभ योग सावन का सोमवार का दिन पूरे 1644 वर्षों के बाद आया है। यानी कि दोस्तों, इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया का पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही विशेष और खास महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने के पहले दिन भगवान विष्णु जी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं और पूरे धरती का कार्यभार भगवान भोलेनाथ के हाथों में आ जाता है। इसलिए वेद पुराणों में कहा गया है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाते हैं। और इस दौरान जो भी व्यक्ति उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। और कई वेद ग्रंथों में यहाँ तक वर्णित है कि सावन के पवित्र महीने के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ धरती पर वास करने के लिए आते हैं। इसलिए दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सावन महीने के सोमवार का व्रत लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग रखते हैं। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जब से ये धरती बनी है तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा होते चली आ रही है और जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक भगवान भोलेनाथ की महिमा गाती जाती रहेगी। अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए अगर आप सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखते हैं तो हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि इससे आपको अपने पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज का समय एक ऐसा समय है जिसमें लोगों के पास समय बहुत ही कम है। चाहते हुए भी कई लोग भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनकी खुद की परिस्थितियां ऐसी परेशानियां हैं जिसके चलते वह पूरे दिन सावन के सोमवार की ना पूजा कर सकते हैं, ना ही व्रत रख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो जो सावन महीने के सोमवार का व्रत नहीं रख सकते हैं, पूरे दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकाल करके सही मुहूर्त पर शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा करके लेकर के आ जाते हैं अपने घर और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं। तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से भगवान भोलेनाथ की कृपा से न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से, दिक्कतों से, कष्टों से, समस्याओं से तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा ली और अपने घर पर सही दिशा में स्थापित कर दी, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इतना उपाय करने मात्र से आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपको अगर कोई बीमारी पकड़ी हुई है तो उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। और एक बात को समझ लीजिए, अगर महादेव किसी भी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं तो फिर उस व्यक्ति को उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सफलता ही देखने को मिलती है। उस व्यक्ति के जीवन में उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शिव पुराण में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो अगर सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप चुपचाप अगर सही तरीके से उठा करके लेकर के आते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं तो दोस्तों, इतना उपाय करने मात्र से आपके ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ जाता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भलाई के लिए देखिएगा। और जितनी भी चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह सारी जानकारी हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं। तो कौन सी चीज आपको इस सोमवार के दिन किस मुहूर्त पर उठा करके लेकर आना है,
और घर में किस दिशा में स्थापित करना है उसकी सारी जानकारी कहीं पर लिख लीजिए, ताकि इस सावन के सोमवार के दिन आप यह छोटा सा उपाय करके साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं, आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव ही बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आपके राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय मिलता है जिसे करके आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सके, वो मैं आपको कमेंट के रिप्लाई के माध्यम से बता दूंगी, इसलिए अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। दोस्तों मान लीजिए पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। पहले आपका व्यापार अच्छे से चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। आप धन संबंधित परेशानियों में फंसे हुए हैं, तो समझ जाइए दोस्तों आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है या किसी की नजर आपके धन को लग गई है, जिसकी वजह से आप आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो सिर्फ आपको करना यह है कि सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन सुबह के वक्त आपको एक सफेद कपड़ा लेना है और सफेद कपड़े पर आपको एक मुट्ठी चावल डालना है और सफेद कपड़े की पोटली बना लेनी है। आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है और उसमें 2-4 बूंद आपको गंगा जल मिला लेना है। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ करके अर्पित करना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर दिशा की तरफ भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का वास होता है। एक लोटा जल अर्पित करने के बाद अब यह जो आप एक मुट्ठी चावल सफेद चावल कपड़े में बांध करके लेकर गए हैं, इस सफेद कपड़े की पोटली को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इस पोटली को लेकर के आ जाना है और अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर आप रुपए पैसे रखते हैं वहां पर अगर आप रखना चाहे तो वहां पर रख सकते हैं, या अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार पे जहां पर भी धन का गल्ला है, जहां से पैसे के लेन देन करते हैं, वहां पर आपको इसको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आप सावन महीने के सोमवार के दिन कर लेते हैं, किसी भी सोमवार के दिन, तो दोस्तों मान के चलिए आपके व्यापार में दिन दुगुने रात चौगुने आपको तरक्की देखने को मिलेगा और आपके घर में धन खींचा हुआ चला आएगा। अगला उपाय है दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से बीमार चल रहा है, इलाज करा करके आप थक चुके हैं लेकिन कोई लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो बस एक काम कर लीजिएगा। सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको एक शुद्ध लोटा जल लेना है। आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और पूरा एक लोटा जल जब आप शिवलिंग पर डाल दे, उसके बाद शिवलिंग पर जो जल गिर रहा हो, जिनको हमारे हिंदू धर्म में जलाधारी बोलते हैं, वह गिरता हुआ जल आपको अपने लोटे में भर लेना है और अपने घर लेकर के आ जाना है। इस एक लोटे जल को अपने घर के मंदिर पर रख देना है। अब इस उपाय को करने के बाद प्रत्येक सोमवार को आपको अच्छी तरीके से नहाना है और इस एक लोटा जल से थोड़ा सा 2-4 बूंद उस बीमार व्यक्ति के ऊपर डाल देना है, जो व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार चल रहा है। यह उपाय अगर आप प्रत्येक सोमवार को कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में जल्द ही सुधार देखने को आपको मिलेगा। वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग से गिरते हुए जल का छिड़काव अगर बीमार व्यक्ति पर किया जाए तो वह व्यक्ति भगवान शिव की शरण में आ जाता है और वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। इस बात को अंधविश्वास मत समझिएगा दोस्तों, इस उपाय को कई लोग करके अपनी बीमारी से मुक्ति पा चुके हैं। इस उपाय को आप लोग भी कीजिए दोस्तों। अगर आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, तो बस एक काम कीजिएगा। इस सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको किसी भी पूजा घर से एक छोटा सा मोर पंख ले आना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मोर पंख टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छा सा मोर पंख आपको किसी भी पूजा घर में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको एक लोटा जल लेना है, भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। यह जो मोर पंख लेकर के आप आए हैं, इसको आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इस मोर पंख को आपको लेकर के अपने घर आ जाना है और अपने घर के उस कमरे में आपको रख देना है, किसी भी किताब में दबा करके, जिस कमरे में आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हो। सिर्फ इतना उपाय इस सावन के महीने के किसी भी सोमवार के दिन कर लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, आपका दुर्भाग्य आपके भाग्य में बदल जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। अब जिस कार्य की भी आप शुरुआत करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी।
क्योंकि यहाँ पर आपको देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा हमेशा ही आपके ऊपर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव तुरंत